वेल ऋतु हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। ऋतु के साथ हम बातें करेंगे। हाय ऋतु, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल, हम दोनों का एक जैसा ही हाल है। बिल्कुल, और सबका ही एक जैसा हाल है ऑलमोस्ट। सबका एक जैसा हाल है। तो सबसे पहला सवाल वही पूछना चाहूंगा, हर कोई आपसे यही पूछ रहा होगा। मुझे पता है आप बहुत बिजी रहती है, इतने शोज कर रही हैं, रिकॉर्डिंग कर रही है, प्लेबैक सिंगिंग कर रही हैं। ये जो लॉकडाउन का वक्त है, इसमें अपने अंदर से आपने कुछ नई चीजें जो है खोज के निकाली है, कुछ नया कुछ आपने पता किया अपने बारे में? फिलहाल तो मैं लॉकडाउन हुई हूँ एमपी में आके। मैं अपने होम जी। स्टे पे हूँ, होम टाउन पे हूँ। और नया यहाँ पे तो बस हम लोग एक्चुअली बचपन वाले जोन में चले गए हैं। जी। और बहुत सारी बचपन की यादें फिर से रिफ्रेश हो रही हैं। और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। मॉर्निंग उठना जो मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो अब ना मैं थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंज कर रही हूँ। और नया तो इट्स लाइक अभी मैं सिंगिंग, रिकॉर्डिंग्स, शोज, अभी तो मैं बहुत हेल्पलेस हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती जब तक ये लॉकडाउन है। बट बहुत कुछ नया हो रहा है और ये टाइम भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जा रहा है। क्योंकि हर एक सिचुएशन को फेस करने की आदत है मेरी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। बट आई एम हैविंग अ बिल्कुल। ग्रेट टाइम विद माय फैमिली। या बिल्कुल नई नई चीजें हमें सीखने को मिल रही है, कुछ पुरानी चीजों को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं एक बार फिर से, जिनसे हम दूर हो गए थे। इस लॉकडाउन ने हमें सिखा दिया है। वैसे जब ऋतु आपको हमने पाया है और समय हम दोनों के पास इस वक्त बहुत है, तो मैं थोड़ी सी कुछ चीजें जानना चाहूंगा आपके बारे में जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। हम सब जानते हैं कि रियलिटी शो में सबसे पहले आप नजर आई इंडियन आइडल की, अगर हम बातें करें, उसके बाद आपने एक रियलिटी शो और एक किया। तो शुरुआत कैसे हुई थी? आप बचपन से कैसी रही हैं ऋतु, अगर हमारे साथ शेयर करें? गाने का सिलसिला पहले से ही चला आ रहा था, पहले से ही गाने में आपकी रुचि थी? हाँ जी, 4 साल की उम्र से मैंने गाना शुरू किया था। और मैं आई एम बेस्ड इन एमपी। और मेरी फैमिली में जितने भी लोग हैं, दे ऑल आर म्यूजिक लवर्स। तो ओके। सभी म्यूजिक से बहुत कनेक्ट हैं। और मेरे पापा बहुत बहुत अच्छा गाते थे, और एक्चुअली उन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया इस फील्ड में आने के लिए, और बहुत सपोर्ट किया। और आज मैं जो भी हूँ अपने पापा की वजह से हूँ, फैमिली की वजह से हूँ। मेरा भाई भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो बचपन में मैंने एक कॉलेज गैदरिंग में परफॉर्म किया था। तो वहां से व्हेन आई गॉट सो मच अप्रिसिएशन, तो मुझे वहां से पता लगा कि हाँ, मतलब मैं कर सकती हूँ कुछ। और फिर सिंगिंग जी। करते करते मुझे मजा आने लगा। फिर मैं रियाज किए बिना रह नहीं पाती थी, गाना गाए बिना रह नहीं पाती थी। और धीरे धीरे करके वो कब प्रोफेशन में बदल गया मुझे भी नहीं पता लगा। बिल्कुल। और उसके बाद आपकी शुरुआत हुई, गाने तो आप बचपन से ही आपने सीख लिया था क्योंकि परिवार में लोग थे। रियलिटी शो, उस समय रियलिटी शो का एक टाइम जो है वो शुरू हो रहा था। इंडियन आइडल की हाँ अगर बातें करें, सेकंड सीजन था। तो उसमें आप गई थी, सोच के रखा था कि कुछ करके दिखाएंगी, या फिर आप ऐसे ही अपना ट्रायल करने गई थी, टेस्ट करने गई थी, देखने गई थी? नहीं, मुझे उस टाइम पे तो रियलिटी शोज जब आते थे तो मुझे पता भी नहीं था कि कौन से रियलिटी शोज आ रहे थे, क्योंकि हमने अनफॉर्चुनेटली हमारे घर पे टीवी नहीं हुआ करती थी। और मैं ओके। अपने मौसी के घर पे या मैं कहीं कहीं पे जाके वो उसका आइडियाज लिया करती थी कि ये क्या होता है एग्जैक्टली। फिर पापा के किस बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया कि आपको जाना चाहिए, यू हैव अ जी। ग्रेट वॉइस, ग्रेट टैलेंट। तो इंडियन आइडल में मैंने सिर्फ ट्राई किया, ऑडिशन किया। और पता नहीं था कि जस्ट एक एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है सिंगर को, जब उसके पास टैलेंट है। तो मैंने इंडियन आइडल में ट्राई किया, मेरा सिलेक्शन हो गया, अच्छा लगा। इतना कुछ सोचा नहीं था, मतलब बहुत कुछ मैं आगे का सोचती नहीं हूँ। दैट्स नॉट इन माय नेचर, सॉरी। ओके। जी। उसके बाद एक और रियलिटी शो आपने किया, आपने फेमेक्स में फाइनलिस्ट रही थी। उसके बाद से काफी कुछ बदला है, मैंने देखा है कि आपको आपको अच्छे अच्छे गाने मिलने लगे। पापा जाग जाएंगे हम सब ने सुना, बहुत पसंद किया गया। उसके बाद बॉलीवुड में एंट्री आपकी जो हुई है, वो अगर समय हमारे साथ अगर शेयर करें। हाँ जी, बीएमएस करने के बाद मैं एमपी वापस आ चुकी थी। और उसके बाद जब मैं यहाँ पे आ गई थी तो माय माइंड वाज प्रॉपर्ली सेट कि अब मुझे यहाँ पे ही रहना है और अपनी पढ़ाई जी। कंप्लीट करनी है। ओके। तो लेकिन ऑल ऑफ अ सडन वन डे सौम्या राव, जो कि प्लेबैक सिंगर है, उनका कॉल आया मुझे। और मुझे उन्होंने कहा कि तुम्हें मुंबई आना ही चाहिए, तुम क्यों वापस चली गई। तो मैंने फिर 2-3 दिन तक उनकी बात मेरे माइंड में घूमती रही। और फिर मैंने मुंबई में ऐसे ही गई। और वहां पे पहले तो मैं वहां का एटमॉस्फेयर और चीजें बहुत नया नया लगता है, और क्या करना है जी। जाके वो भी नहीं पता है। तो मैं बट गई। और मेरे वहां पे एक कजिन चाचा है, मैं उनके घर 6 महीने रही, ऋषि चाचा। उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर धीरे धीरे सबसे सीख सीख के सबके कॉन्टैक्ट्स नंबर पहले निकाले मैंने, सारे म्यूजिक कंपोजर्स को फॉलो किया। तो 2 साल तो मुझे शंकर सर के पास जी। पहुंचने में ही लगे।
तो ऐसे बस आफ्टर 2 years आई गॉट दैट सॉन्ग पापा जग जाएगा फ्रॉम द मूवी हाउस। बिल्कुल, उसके बाद जो शुरुआत हुई, आपको लोगों ने पसंद करने लगे, आपके गले की आवाज़, आपकी आवाज़ को पसंद करने लगे, शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई। तो मुझे ये बताना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा उसके बाद आप बिज़ी रहने लगी थी, उसके बाद एक के बाद एक सॉन्ग्स आपको मिलने लगे, बहुत सारे सॉन्ग्स आपने किए, आपने बहुत सारे परफ़ॉर्मेंस किए हैं, जो लोगों को काफ़ी पसंद आए, यानी कि आप सिटी टूर्स करने लगी। कितना बिज़ी हो गया था लाइफ़, और अभी तो लॉकडाउन में घर पर हैं, तो बहुत बिज़ी रह रही थी लॉकडाउन के पहले तक? बिजी, हाँ मुंबई में रहती हूँ तो काम तो मैं करती हूँ। और जलेबी बाई जब मेरा सॉन्ग आया था, जी। डबल, हेलो, हेलो? हाँ। कॉल फ्रॉम तो समवेयर। आपकी आपकी आवाज़ मैं सुन पा रहा हूँ, लेकिन वीडियो शायद। हाँ जी। हाँ, सॉरी, जलेबी बाई के बारे में बता रहे थे, मैं पूछने ही हाँ, वाला था। जलेबी के बाद मेरा वो टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ था और मैंने बहुत बहुत सारे शोज किए उसके बाद, और काफी सारे गाने भी गाए। तो लाइफ डेफिनेटली चेंज तो बहुत हो गई, और बिजी, अभी जितना बिजी रही उतना ही खाली हूँ इस लॉकडाउन पे। होता है, सबके साथ वैसे ही हो रहा है, आप हम सब की फ़ेवरेट हैं, अच्छे-अच्छे गाने आपने गाए हैं। ऋतु, मैं जानना चाहूँगा, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब आपने शुरुआत की, आपने जब पढ़ाई कर ली और आप रियलिटी शोज़ गई, कोई एक पहला जो आपको इनकम हुआ था, जो गाने से आपको इनकम हुई थी, वो आपको याद है? कोई आपने गाना गाया हो जिससे आपकी इनकम हुई हो? कुछ भी पहला पहला जो आपने कमाई की थी, वो आपको याद है? पहली कमाई तो बचपन में, एक्चुअली मैंने बहुत सारे सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में वाह! पार्टिसिपेट किया है और जीता है। तो यहाँ पे बहुत बहुत स्मॉल टाउन्स में होते थे कि जो भी सिंगर फर्स्ट आएगा उसको 5,000 का प्राइज मिलेगा, टेन क्या थाउजेंड का बात है! प्राइज। मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, बट हमने बहुत काफी सारे कॉम्पिटिशन्स ऐसे विन किए हैं जिसमें मैंने फर्स्ट प्राइज लिया था, और उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था। और मेरे पहले गाने की कमाई हुई थी हाउसफुल से, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। क्या बात है, क्या बात है! और मैं आपसे जानना चाहूँगा ऋतु, मुझे ये बताइए कि आप अभी भी वैसे ही रियाज़ कर पाती हैं? अभी लॉकडाउन की बातें हम नहीं करेंगे, लॉकडाउन के पहले जब बिज़ी रहती हैं, तो आप रियाज़ के लिए कितना वक़्त बिताती हैं, वक़्त देती हैं? रियाज के लिए अभी थोड़ा सा फ्लुएंसी कम हो गई है, बट आई ट्राई कि मैं मॉर्निंग में 1 घंटा जरूर निकालूं रियाज के लिए। हुँ, बट पहले बहुत बहुत ज्यादा पंक्चुअल थी, अभी मैं थोड़ा सा लेजी हो रही हूँ। बट आई आई ट्राई टू डू फॉर एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर, अगर मैं नहीं कर रही हूँ तो। बट ऑल हुँ। द टाइम आई हम सम सॉन्ग्स, और वो सब चलता रहता है। क्या बात है! तो मुझे ये बताइए, आपकी जो ये यंगस्टर्स हैं, जो बहुत सारे सिंगर्स जो हैं वो बनना चाहते हैं, उनको मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आपने भी स्ट्रगल किया है मुंबई में, तो उनको क्या करना चाहिए? क्या-क्या चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए? एक अच्छे सिंगर की पहचान क्या होती है? यंग सिंगर्स में मैं उनसे यही बात कहना चाहूंगी कि वो पहले अपने आप को परखें कि वो कहाँ तक मीन्स कितना अच्छा गाते हैं। और खुद को पता लगता है, आप परफेक्शन से गा रहे हैं तो वो खुद को पता लगता है। और जी, अपने रियाज को ध्यान दीजिए, क्योंकि सिंगिंग, एक गाना गा लेना, एक मतलब कोई भी गा सकता है, पर जी। दिल से गाना और उसको फील करके गाना, लिरिक्स को फील करके गाना, वो होता है गाना। तो अगर आप में टैलेंट है तो आप उसमें ध्यान दीजिए। डेडिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और फोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी तो बहुत सारे ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स आ एप्स। हाँ जी, तो आप वहाँ पे अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। और डिजिटली अब मीडिया आ चुका है हर जगह पे, तो यू ऑल कैन ट्राई एवरीवेयर बिल्कुल, एंड ऋतु, बी। आप हमेशा से दिल से गाती हैं, तो हम एक गाना आपकी तरफ से हमारे व्यूअर्स के लिए, कोई भी एक गाना जो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे। ओके, माय सॉन्ग्स और अनदर सॉन्ग्स। योर सॉन्ग, आपका या जो भी आपका फ़ेवरेट हो, आप हमारे साथ अगर शेयर करें आज के दिन। ओके, आशा जी का एक गाना है जो मुझे बहुत जी। पसंद है। आई वुड लाइक टू सिंग दैट। कर ले प्यार कर ले के दिन है यही, पर चोरी से कोई देखे ना कहीं। कर ले प्यार कर ले के दिन है यही, पर चोरी से देखे कोई ना कहीं। अरे पगले नजर मिला, प्यार के दिन है यही,
हाँ, पर चोरी से कोई देखे ना कहीं, आ मैं तुझे बतला दूं ये प्यार का रास्ता चलना, आ मैं तुझे बतला दूं ये प्यार का रास्ता चलना, रंगी हो किसी के छू के दिल खोने को चला, चूम के अपनी बात ना 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 और संभलना, अरे हाँ अरे हाँ 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 रे, आके संभाले तो फिर ना कहूँ ना संभलना, अरे पगले नजर मिला जहां मिले तुझे कोई हंसी, कर क्या ले प्यार कर ले के दिन है यही, हाँ, पर चोरी से कोई देखे ना कहीं। क्या That's it. बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो मुझे बताइए कि आने वाले 10 इयर्स में आपने क्या प्लान की है? गाने गाती रहेंगी, बॉलीवुड सिंगिंग और ज़्यादा जोर देंगी और अच्छे-अच्छे गाने गाने का प्लान है या फिर कुछ और भी आपने सोच रखा है? देखिए फ्यूचर अभी कुछ भी प्लान नहीं किया है, जो भी होना है हो कैसे जाएगा। आपने आपने कहा ही था कि फ्यूचर आप प्लान नहीं करती हैं। बिल्कुल नहीं करती हूँ क्योंकि अब कोरोना हो जाएगा ये मैंने सोचा ही नहीं किसी था ने भी और मैं यहाँ किस पे लॉकडाउन हो जाऊंगी इतने दिन के लिए, तो चीजें बहुत अनसर्टेन होती है, तो जी, क्या सिचुएशन होगी आगे, और बट डेफिनेटली म्यूजिक तो मेरे जन्म से मेरे साथ है, तो म्यूजिक तो कभी मैं छोड़ नहीं सकती और बिना गाए तो मैं रह नहीं सकती, बट फ्यूचर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आई प्लान। वैसे ऋतु आपने बहुत सारे एक्ट्रेसेस के लिए आपने प्लेबैक सिंगिंग की है, लेकिन आपका कोई ऐसा है जिसके बारे में आपने सोचा कि मैं इनके लिए प्लेबैक सिंगिंग करना चाहूँगी? कोई भी एक्ट्रेस ऐसा कोई है? उनके लिए आप प्लेबैक सिंगिंग करना चाहेंगी? वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेस, उनके लिए मतलब मुझे वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, और हमेशा मैं मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि आप किन किन के लिए प्लेबैक करना चाहेंगी, तो आई ऑलवेज से वन नेम माधुरी दीक्षित। क्या बात है, क्या बात है। ऋतु एक एक सीरियस एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। वक़्त तो कोरोना के बीच बीत ही रहा है हमारा, हम सब थोड़े से डिप्रेस्ड हैं, थोड़े से परेशान हैं। इनके बीच में कल हमने इरफान खान साहब को खोया है और आज ऋषि कपूर साहब को भी खोया है हमने। ऐसे ऐसे एक्टर्स, ऐसे दिग्गज एक्टर्स जो अब मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में फिर से हमें मिलेंगे। तो ऋषि कपूर जी के बारे में, इरफान सर के बारे में कुछ अगर आप कहना चाहें? जी हाँ, दोनों ही मतलब बहुत बड़ा लॉस है ये हमारी म्यूजिक बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, और इरफान खान जी को मैं बहुत पसंद करती हूँ, उनका रियलिज्म और जो इनकी एक्टिंग है, वो इतनी इतनी रियल इंसान है ना, वो खाली एक्टर नहीं, वो बहुत शानदार इंसान भी थे, तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा मेरा कल से ही मन भारी था जब मैंने ये न्यूज में देखा कि इज नो मोर। बस दोनों, और ऋषि कपूर जी के लिए भी सेम बात है, मैं दोनों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगी, और उन दोनों की कमी हमें हमेशा रहेगी और वो कोई पूरी नहीं कर सकता। और ऋषि कपूर जी का एक गाना याद आ रहा है प्लीज़, उनकी मूवी प्लीज़ का, आप आई वुड कहना लाइक चाहिए। टू तू तू है वही दिल जिसे अपना कहा, तू है वहां मैं हूँ जहां, अब तू ये जीना तेरे बिन है सजा, मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह हो, मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हूं ना जुदा, ये वादा रहा, तू है वही दिल जिसे अपना कहा, तू है वहां मैं हूँ जहां, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। ऋषि कपूर जी की आत्मा के लिए मैं शांति की प्रार्थना करती हूँ, और मेरी बहुत सारी श्रद्धांजलि इरफान सर को और ऋषि कपूर जी। ओम बिल्कुल, ऐसे कुछ एक्टर्स को हमने खोया है जिनको हम अब बिल्कुल हम लेजेंडरी शांति। एक्टर्स को हमने खो दिया है। वैसे मैं जानना चाहूँगा ऋतु जाते-जाते मैं आपसे अगर 1-2 सवाल और पूछूँ कि ये जो लोग अभी लॉकडाउन में फँसे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी नियमों को नहीं मान रहे हैं। उन सभी के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि अभी इस वक़्त नियम मानना बहुत ही ज़रूरी है। उन सभी से आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप लोग घरों पे रहिए, और
दिस इज द ओनली सोल्यूशन कि आप अगर घर पे रहेंगे तो ये जो कोरोना की महामारी आई है, इससे हम निजात पा सकते हैं। तो आप प्लीज इस चीज को सीरियस लीजिए, और मेरे बोलने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी इतने टाइम से अपील कर रहे हैं, और इतने सारे राज्य मंत्री हैं, केंद्र मंत्री हैं, बहुत सारे लोग यही अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपने घर पे रहें। तो मेरी भी रिक्वेस्ट यही है कि आप अपने घर पे रहें और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, अपना ध्यान रखिए। और इस समय सिर्फ आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अपनी हेल्थ, मेंटली हेल्थ और फिजिकली हेल्थ का। तो आप अपने आप को ठीक रखेंगे तो अपनी फैमिली को, अपने अगल बगल के लोगों के लिए भी आप सोच पाएंगे। तो आप प्लीज प्लीज घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए, और पॉजिटिव सोचिए तो सब पॉजिटिव होगा। बिल्कुल सही कहा है। वैसे रितु, एमपी से आप मुंबई जाएंगी, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल होने के बाद कोलकाता आने का कोई प्लान है आपका? कोलकाता आप आई हैं, कोलकाता सिटी ऑफ जॉय लेके कुछ कहना चाहेंगी? Yeah, Kolkata is like my second home. I always love to be there and do shows. कोलकाता के बहुत सारे शोज लाइन अप थे, बट इस लॉकडाउन की वजह से अभी तो कुछ भी आई हैव नो क्लू कि क्या होगा आगे। बट डेफिनेटली मैं कोलकाता मेरा हर साल आना होता है लाइव क्या शोज के आपका लिए। क्या सबसे अच्छा क्या लगती है कोलकाता की, क्या क्या चीजें आपको पसंद है? कोलकाता की तो स्वीट्स तो वहां पे जो गुड़ के रसगुल्ले मिलते हैं वो मुझे जी बहुत जी जी पसंद है। पुचका, पानी पूरी जैसे बोलते हैं हम एमपी में। जी। पुचका, मैं जब भी कोलकाता जाती हूँ तो मैं पुचका खाती हूँ। आई जस्ट लव दैट। एंड कोलकाता की मिष्टी, मिष्टी लोग बहुत सारे स्वीट स्वीट बोलने वाले लोग हैं, तो आई लव ऑल ऑफ। क्या बात है रितु, मैं चाहूंगा कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, आप फिर से मुंबई जाए, मुंबई से जब आप कोलकाता आएंगी मैं आपको स्टूडियो में विजिट कराना चाहूंगा, ढेर सारी बातें हम वहां पर भी करेंगे, और मैं आपको मिष्टी दोई और गुड़ के संदेश और रसगुल्ले खिलाऊंगा। पक्का पक्का। क्या बात है, अपना ख्याल रखिएगा। जी, अपना ख्याल रखिएगा, परिवार के साथ रहिए, हम सबको घर के अंदर ही रहना है। थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए। एक छोटा सा इंटरव्यू था, नेक्स्ट टाइम आपके साथ मुलाकात होगी और भी ढेर सारी हम बातें करेंगे। रितु, ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट। Thank you so much. It was nice talking to you. Yeah, टेक केयर, थैंक यू सो मच रितु, थैंक यू सो मच। thank you.